आसिफ अली जरदारी ने मोहसिन नकवी को तलब कर लिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन के दरमियान बढ़ते हुए इख्तलाफात, साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और ऑपोजिशन अलायंस को पार्लियामेंट में महमूद खान अचकजई एज ऑपोजिशन लीडर लीड करेंगे। लेट अली शो यू के इस एपिसोड में आप सबको खुशामदेद। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। बात शुरू करते हैं। सबसे अहम खबर मेरे ख्याल से जो इस वक्त आ रही है वो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी, जो रजीम फॉर्म 47 की जो रजीम है जिसकी सरबराही फील्ड मार्शल कर रहे हैं, उनके दरमियान एक इख्तलाफ जो चल रहा है मरियम नवाज और दीगर और पीपल्स पार्टी के जो लीडर हैं उनके दरमियान, उसको अब एस्केलेट होने के बाद आसिफ अली जरदारी ने मोहसिन नकवी, पाकिस्तान के छोटे पी और जो डिक्टेटर्स, इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं, पीसीबी चेयरमैन भी हैं, उनको तलब कर लिया है। और पंजाब और सिंध के दरमियान जो इख्तलाफात चल रहे हैं उसके ऊपर बात करने के लिए, याद रखें क्या नजारे थे, ये पार्लियामेंट के सीन है। पीपल्स पार्टी जो कुछ दिन पहले कश्मीर एक्शन कमेटी के साथ मुज़ाकरात कर रही थी एज ए रजीम कॉम्पोस्ट, लीड जिसे कर रहे थे राजा परवेज अशरफ, उन्होंने राजा परवेज अशरफ ने एक वॉकआउट लीड किया नेशनल असेंबली के फ्लोर पे, क्योंकि उनके इख्तलाफात चल रहे हैं। चोलिस्तान कनाल, जो सिंध और पंजाब के दरमियान जो कनाल प्रोजेक्ट थे जिसको एक बार रोक दिया गया था क्योंकि बहुत मुजाहरे हो रहे थे सिंध के अंदर इस इशू को लेकर। और बेसिकली इसी इशू ने, जो पानी की तकसीम है और जो एक्स्ट्रा कनाल बनाने की बात कर रहे थे चोलिस्तान पंजाब, साउथ पंजाब के अंदर, वो मौजू अब दोबारा सरे फहरिस्त आ गया है। याद रखें ये ग्रीन पाकिस्तान का इनिशिएटिव था और यहाँ पे आंख मटकियां और खुल्लम खुल्ला आंख मटकियां हो रही थी ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के पर्दे के पीछे, मगर वो पर्दा नहीं था, वो एक जाली थी जिसके थ्रू हमें नजर आया कि कौन आंख मटकियां कर रहा था, कौन शर्मा रहा था। क्योंकि उसके फौरन बाद, याद रखें, पाकिस्तान के अंदर पानी की जो सिचुएशन है, अभी सैलाब आए थे, उस सैलाब से क्या हुआ, तबाही, कंप्लीट तबाही हुई, सही। और वाटर प्रेजर्वेशन, रिजर्वेशन, किस तरीके से पानी को रोकने का, क्योंकि आपके पास कोई इंतजाम नहीं है, तो और इस एरिया को, चोलिस्तान डेजर्ट को अब हरियाल करना है, तो जो इंडस वाटर्स रिवर वाटर ट्रीटी जो है उसके अंदर प्रोविजंस को चेंज करने की बात हुई। ये सिलसिला चल रहा है आरिफ अलवी के दौर से, क्योंकि उनके पास ये आया था साइन करने के लिए कि आप साइन करने का, कि भाई मैं सिंध का बंदा हूं, मैं इस चीज को साइन नहीं कर सकता, आई कैन नॉट अप्रूव दिस। तो एक स्पेशल प्रोविजन के तहत जब आसिफ अली जरदारी बने तो खामोशी से उन्होंने इस चीज के ऊपर दस्तखत कर दिए उस मीटिंग के अंदर। और ये बात वाइडली रिपोर्टेड भी है, आप जाके पिछले पिछले शोज भी देख सकते हैं। उस मीटिंग के अंदर, ये जो हुई थी मेरे ख्याल से लास्ट ईयर 2023 के अंदर, मोहसिन नकवी मौजूद थे और कुछ और लोग थे, मगर इससे ज्यादा बात आगे नहीं बढ़ी। बात तब बढ़ी जब ये डॉक्यूमेंट्स लीक कर दिए गए। मेरे ख्याल से शहजाद अकबर ने ये पहले डॉक्यूमेंट्स लीक किए थे स्पेशल मीटिंग के जो हुई थी, और उसके ऊपर आसिफ अली जरदारी के सिग्नेचर थे इन अटेंडेंस से आपके मोहसिन नकवी साहब। अब एक बार फिर, क्योंकि वो कहते हैं ना कि जब लंगोटिए चोर होते हैं, यार भी होते हैं, और मोहसिन नकवी को तो वैसे ही वो अपना एक मुंह बोला बेटा कहते हैं, आसिफ अली जरदारी। तो अब एक बार फिर चोरों ने, क्योंकि जब चोरी सामने खुल के आ जाती है तो फिर एक बार दोबारा मिलते हैं चोर, के आप क्या करें। तो अब ये चोरी को एक बार फिर संभालने के लिए आसिफ अली जरदारी साहब, जो हमारे सदर मुमलिकत हैं इस वक्त पाकिस्तान के, उन्होंने मोहसिन नकवी को एक बार फिर तलब कर लिया है। मगर इस बार वो सदारत यानी ऐवान सदर नहीं जा रहे, वो जा रहे हैं सिंध बात करने के लिए। अच्छा, सुने पहले असद कैसर ने ये जो टोपी ड्रामा पीपल्स पार्टी करी, क्योंकि पीपल्स पार्टी भी जानती है कि विदाउट द जनरल्स ब्लेसिंग वो कुछ भी नहीं है, वो कहीं नहीं खड़े। और इसीलिए एक ताना मारा है असद कैसर ने बड़ा जोरदार किस्म का पार्लियामेंट के फ्लोर के ऊपर, जब ये पीपल्स पार्टी के लोग वॉकआउट कर रहे थे। तो असद कैसर क्या कह रहा था, वही असद कैसर जिसकी नेतन्याहू की स्पीच को ब्लॉक कर दिया गया था
पीटीवी लाइव स्ट्रीम के ऊपर, आपको याद अगर पड़ता हो, कुछ ही दिन पहले उनकी ये स्पीच जाने दी गई, जहां पे वो ताने मार रहे हैं पीपल्स पार्टी को कि अगर आप वाकई ही में मुजामत करना चाह रहे हैं, अदम एतमाद करना चाह रहे हैं, तो हम आपका साथ देने के लिए तैयार हैं। मुलाहिजा करें। जनाब स्पीकर, हम पीपल पार्टी की ये फ्रेंडली फायर को जो है ना वेलकम करते हैं। हम समझते हैं कि अगर ये संजीदा है तो आए, अदम एतमाद पेश करें, हम इसके साथ दे देंगे। अदम एतमाद में इस हुकूमत को फारग करने में हम इसका साथ दे देंगे। अभी आए, मैं ऑफर करता हूँ अपनी तरफ से, अगर ये अदम एतमाद पेश करते हैं तो हम पूरा सपोर्ट करेंगे इसको अदम एतमाद में। तो ये थे आपके असद कैसर, जो उमर अयूब, क्योंकि वो डिस्क्वालीफाइड तरीके से आप कह लें हो चुके हैं, उनके ऊपर ऑब्वियसली उसके ऊपर एक बड़ी अहम बात है, उसमें ही मैं बात करूंगा, आपकी निगाहों पे वो चीज लेके आऊंगा मैं। बट ये चीज उसके ऊपर जाने से पहले, उसके वो जो मौजू है महमूद खान अचकजई का पार्लियामेंट के अंदर ऑपोजिशन लीडर बनने के ऊपर, ये तू में जो शुरू हुई हुई है पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन के दरमियान, जिसके ऊपर अब आके, पहले तो ये टीवी चैनल्स के ऊपर बहुत सारे लोग आके बात कर रहे थे, तनकीद कर रहे थे पीपल्स पार्टी की तरफ से पीएमएलएन की तरफ। पीएमएलएन कह रही थी कि जी आप हमारा ये साथ नहीं छोड़ सकते, ये आपके बस की बात नहीं है, ये फैसले कहीं और से होते हैं। तो शर्जील मेमन, जो एक बड़े क्रिटिकल एलिमेंट है इस पूरी कहानी, इस पूरी कथा के अंदर, पीपल्स पार्टी की तरफ से उन्होंने आके वार किया मरियम नवाज शरीफ के ऊपर। क्या कहा, मुलाहिजा करें। इनडायरेक्टली टारगेट पीपल्स पार्टी हो रही है, लेकिन असल टारगेट उनका जो वफाकी हुकूमत खुद है। जो उनके आपसी इश्यूज हैं प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ या वफाकी हुकूमत के साथ, उसको हमारी आड़ में शायद इसको सेटल करने की कोशिश की जा रही है। नया एक चैप्टर खोल देते हैं, कोई सूबायत शुरू कर देते हैं, कोई सारी चीज शुरू करते हैं, और फिर आपने कहा कि जी तकरीर में जी कि मेरे पैसे मेरी मर्जी, मेरा पानी मेरी मर्जी। ये कोई बात है कहने की? इस तरह के मैं 100 रिसोर्सेस कह सकता हूं कि भाई मेरा पोर्ट मेरी मर्जी, मेरा कोयला मेरी मर्जी, मेरा गैस मेरी मर्जी, मेरी बिजली मेरी मर्जी, कभी भी नहीं कहूंगा। आपने सब्सिडी दी, अच्छी बात है, दे, इससे मना किया था आपको। हुआ क्या, चंद दिनों में आईएमएफ ने आपको बोला और आपने सब्सिडी रोक दी। लेकिन आप अगर उसूलों पे खड़े रहते और आप कहते जी मैं खुददार शख्स हूं और मैं किसी की जो है वो डिक्टेशन नहीं लेते तो आपने क्यों फिर वो बंद कर दी सब्सिडी? सेहत की सहूलियात। तो ये सास बहू की लड़ाई चल रही है एक तरफ, और इसको सास बहू की लड़ाई आप एक तरीके से कह सकते हैं कि यहां पे दोनों लगे हुए हैं कि तुम्हारी गलती है, नहीं तुम्हारी गलती है, नहीं तुम्हारी गलती है। साथ साथ जो एक थर्ड व्हील है इस पूरी कहानी के अंदर, और वो थर्ड व्हील कौन है? वो थर्ड व्हील है आपके अलीम खान साहब, जो आईपीपी चीफ हैं। ये बेसिकली है अस्करी जो पार्टी बनाई गई थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तोड़कर एक तरीके से, मगर उसका कुछ नहीं हुआ क्योंकि इनके ये सभी एक कट्ठे बट्ठे के हैं। अलीम खान के भी ये जो पार्क व्यू सिटी था, रिवर व्यू पार्क व्यू जो था, वो जो सैलाब आ गया था, उसके अंदर एक किश्ती पे मरियम नवाज और पीपल्स पार्टी दोनों साथ बैठे हुए थे। तो इन्होंने कहा, अलीम खान ने कहा है कि इन दोनों का इत्तेहाद नहीं टूट सकता, मगर इनको गवर्नेंस के ऊपर फोकस करने की जरूरत है इंस्टेड ऑफ इल्जामात के ऊपर। ये अलीम खान कह रहे हैं कि लोग चाहते हैं कि अदम एतमाद ना हो, लोग चाहते हैं कि पॉलिटिकल नेशनल स्टेबिलिटी हो। नेशनल स्टेबिलिटी के ऊपर एक और जो फॉर्मर पीट गया आप कह लें, असद उमर। तो अलीम खान और असद उमर दोनों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा थे। असद उमर साहब ने अपनी साइड लाइन पकड़ ली जब उनको कहा कि आप स्पीच दें और निकल जाएं, या तो आप जेल चले जाएं। तो वो जेल जाने के बजाय उन्होंने अपने आप को बरतरफ कर लिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। तो अलीम खान ने भी कमेंट किया है नेशनल स्टेबिलिटी के ऊपर, और असद उमर ने भी कमेंट किया है नेशनल स्टेबिलिटी के ऊपर। सुने जरा। अपने घर को ठीक करें, अपने मुल्क के अंदर इत्तेहाद पैदा करें, और जब तक पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी पार्टी को आपने दीवार से लगाया हुआ है, पाकिस्तान का सबसे मकबूल सियासतदान जो है वो अडियाला जेल में पड़ा हुआ है, उस वक्त तक पाकिस्तान के अंदर सियासी बहरान ख़त्म नहीं हो सकता, और हकीकी माने में जिस तरीके का इत्तेहाद होना चाहिए वो नहीं आ सकता। तो इसी उम्मीद पर, इसी मुतालबे पे मैं ख़त्म करूँगा कि जी अपने मुल्क के अंदर के हालात, सियासी बहरान को ख़त्म करने के लिए पहल करें। अब
असद उमर का कोई हकीकत, कोई हैसियत नहीं है, ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर, ना बाहर, मगर उनका ये स्टेटमेंट चलाया गया और वो कह रहे हैं कि जी अगर हुकूमत नेशनल कंसेंसस की तरफ बढ़ती है तो हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी कहेंगे कि वो नेशनल कंसेंसस की तरफ बढ़े। आपकी कोई हैसियत नहीं है, कोई औकात नहीं है। और ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ, फॉर्म 47 वाले, उनके परव्यू में ये नहीं आता कि वो कोई नेशनल कंसेंसस या स्टेबिलिटी की तरफ सिचुएशन को बढ़ा सकें। उनके हाथ की बात नहीं है। वो क्या कर रहे हैं उसके ऊपर मैं आऊंगा, क्योंकि उन्होंने अभी अल्लामा इकबाल की एक जो सबसे फेमस नज्म थी, आई गेस, उसको बुचर किस तरीके से किया, खुद ही को कर बुलंद इतना। तो मलेशिया जाके मेरे ख्याल से उन्होंने जो किया वो भी सुनाऊंगा मैं आपको, आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं स्टेट ऑफ माइंड। बट उससे पहले एक अहम खबर एक और आई है कि पंजाब के अंदर जो मरियम नवाज शरीफ की प्राइवेट सिक्योरिटी फोर्स है, पंजाब पुलिस, उन्होंने यूसुफ रजा गिलानी, जो सेनेट के अंदर आपके लीडर हैं, उनके बेटों से, उनके बेटे अली हैदर गिलानी जो 2013 के अंदर किडनैप किए गए थे और उसके बाद उनको कई सालों बाद उनको रिहा भी किया गया, उनसे जो हुकूमती सिक्योरिटी प्रोवाइड की गई थी अली हैदर गिलानी को, वो पंजाब गवर्नमेंट ने वापस ले ली है। और पीपल्स पार्टी ने इसकी बड़ी मुजामत भी की है, मगर अभी तक वो और वॉकआउट भी जो हुआ है मेरे ख्याल से इसी तसलसल के अंदर एक तरीके से हुआ होगा। बट अब आप लगा सकते हैं अंदाजा कि बात इस हद तक पहुंच गई है इन इत्तेहादियों में। अच्छा, बाय द वे, बिलावल भुट्टो इज नोवेयर टू बी सीन, पूरा वो सीन से गायब है। जाग पंजाबी जाग के नारे लगा रही हैं मरियम नवाज शरीफ। पंजाबी जाग गया। अब ये मिफ्ता इस्माइल जो एक और बी टीम है बेसिकली, उन्होंने भी आके तो तनकीद और सब चीजें अब शुरू अपने उरूज पर हैं, क्योंकि एक्सटेंशन के अंदर अब सिर्फ नवंबर में है ना, आई थिंक अबाउट 50 ऑड डेज, 50 और एक दिन रहता होगा एक्सटेंशन, जो बड़ी इंपॉर्टेंट एक्सटेंशन है। तो उस सिलसिले में चीजें आगे बढ़ते हुए चल रही हैं। एक्सटेंशन के मौके पर शहबाज शरीफ जो एक कठपुतली है, और वो भी एक बड़ी घटिया पपेट होता है ना, वाकई पपेट, छोटा सा सूट पहनाते हैं उससे आप, डबल ब्रेस्टेड सूट जो पहनता है वो, एक कठपुतली ने आके, मलेशिया पहुंची हुई है कठपुतली, और ये स्टेज पे खड़े होके अल्लामा इकबाल की, अब ऑब्वियसली पीपल आउट देयर बेटर देन, मच बेटर देन आई हैव एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस, आई डोंट हैव एनी अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस। तो शहबाज शरीफ ने मलेशिया जाके प्राइम मिनिस्टर के साथ स्टेज पे खड़े होके क्या कहा, मुलाहिजा करें। खुदी को कर बुलंद इतना, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या। Now I'd like to translate this into English, but he can do it in the next way. Would you like to let me translate it? और की गहराई आजर की गौ। मेरे ख्याल से इस बात को इसी हद तक छोड़ दें, क्योंकि ये ड्रामा, टोपी और ड्रामा, और ये जो थीफ मिनिस्टर है हमारा प्राइम मिनिस्टर, इसकी हरकतें, करतूत पूरी दुनिया के सामने है। किस तरीके से इसने फलस्तीन के कॉज को ट्रंप के ऑल्टर पे बल्ली चढ़ाया, वो भी हमारे सामने है। ट्वीट ट्रंप के ऐलानिए से पहले कर दी, डॉक्यूमेंट को देखा तक नहीं, और सफाइयां, बातें ऐसे करा लें जैसे इनसे बड़ा कोई इंटेलेक्चुअल पैदा ही नहीं हुआ आज तक। और जो तरीका है तर्ज का बात करने का, वो आप इनकी सुने तो ये नौटंकी किसी एक्टर को, ये शाहरुख खान को, खैर शाहरुख खान को तो नहीं, मगर किसी एक्टर को ये नीचा दिखा दें अपनी इन हरकतों की वजह से। एंड थर्ड ग्रेड एक्टिंग, थर्ड ग्रेड पीपल, एंड दीज आर द पीपल दैट वर इंस्टॉल्ड ऑन यू। और ये लोग हैं जिनके साथ आपका जो दुनिया है वो डील कर रही है, डील कर रही है। अच्छा, डीलिंग किस तरह हो रही है, एक क्लिप मैं आपको सुनाता हूं। ये बड़ी मुख्तसर सी क्लिप है जिसके अंदर मार्को रूबियो,
जो ये ममालिक जिन्होंने ट्रंप से मुलाकात की थी, जो बैठे थे ये गजा डील के ऊपर, उसकी बात कर रहा है। हर ममालिक का उसने नाम लिया, मार्को रूबियो ने, सिवाय एक ममालिक के, और वो मैं बाद में बताऊंगा कि कौन सा ममालिक। For the first time in this entire endeavor, you have the United Arab Emirates, you have Qatar, you have Saudi Arabia, you have Turkey, you have Egypt, you have Jordan, you have Indonesia, you have all these countries, the European countries, all lined up behind a plan and putting a tremendous amount of pressure to make it happen. तो 8 में से 7 का नाम ले लिया, मगर जिन्होंने रास्ता खोला, वाहिद एटमी ताकत मुस्लिम दुनिया में, उसकी कोई हकीकत नहीं, उसका कोई नाम नहीं, क्योंकि उसकी कोई स्टैंडिंग ही नहीं। जी, ये सिचुएशन है। जिनको ये सौदा बेच के आए हैं, उन्होंने जब यहां पे देखा कि भाई यहां पे तो कोई और सीन चला हुआ है, अब तो और कट्ठे खुल गए हैं, पोर्ट भी दिए, मदनियात भी ऑफर की, मदनियात तो दिए, पोर्ट ऑफर किए, सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स पता नहीं क्या कुछ ऑफर की, सऊदी पैक के साथ भी। अब जो वो आप सब चीजें, आप अपना तो मौकब नीलाम करके आ गए आप, और जिस बेसिस पे आपने किया अपनी सर्वाइवल, कि हमारी जो ये साख है ये चलती रहे, ये बरकरार रहे, एक्सटेंशन भी हो, सब चीजें हो, मुल्क गया दिवालिया भाड़ में। वैसे ही यहां पे यही एक कच्चा डंपर ट्रक कहा था ना फील्ड मार्शल ने, कि हम डंपर ट्रक हैं। अब वो हकीकतन इस डंपर ट्रक के पुर्जे वुर्जे बेचना चाह रहे हैं, बेच दिए हैं, कि हाँ भाई जिस पे जाके वो जो स्टीयरिंग व्हील था वो भी पकड़ा दिया है उतार के ट्रम्प को। हाँ, जहां जाके मारना है, फलस्तीन में मारना है, हिंदुस्तान मारो जाके। तो इस माइंडसेट के साथ जहां पे आपकी अपने, जिनको आपने सौदा अपना बेच के आए हैं, क्या औकात है, यानी एक वर्किंग वुमन की, जो निकरागुआ के अंदर, ये कहावत है कि निकरागुआ के अंदर बड़ा क्राइम रेट है, और उधर जो खवातीन ये जो रात का पेशा करती हैं, उनके कत्लेआम भी बड़े होते हैं, तो यानी सौदा मुका के उनका कत्ल कर दिया जाता है। तो वही हाल इस वक्त पाकिस्तान की रियासत और इसके लीडरान का है। ये अपना सौदा करके आए, अपना सौदा इन्होंने बेचा इस तवक्को से कि इन्हें पैसे मिलेंगे, या थोड़ी सी अहमियत मिल जाएगी, या इनकी साख को बरकरार रखा जाएगा। और जवाब में उन्होंने क्या किया, वही जो एक निकरागुआ के अंदर एक खातून बेचारी जो अपने मजबूर हो जाती है अपने आप को बेचने के लिए। अच्छा, ये हो रहा है निजाम के साथ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जिससे मैंने जिक्र किया, उन्होंने सेनेट और नेशनल असेंबली पार्लियामेंट्री पार्टी जो है, पार्लियामेंट्री पार्टी ने महमूद खान अचकजई को ऑपोजिशन लीडर के तौर के ऊपर नेशनल असेंबली के अंदर नॉमिनेट कर दिया है, नाम दे दिया है उनका, और अल्लामा नासिर अब्बास को ऑपोजिशन लीडर सेनेट के अंदर उनका नाम दे दिया है। शिबली फराज और उमर अयूब खान दोनों बातरफ, यानी उनको हटा दिया गया है, क्योंकि उनके खिलाफ जो केसेस थे और जो कन्विक्शंस आई थी उनके बाद वो इनएलिजिबल हो गए हैं इस चीज के ऊपर। अब आज के रोज ये इनके जो नाम है, आज यानी 7 अक्टूबर मंगल के रोज इनके नाम जो हैं वो सबमिट किए जाएंगे नेशनल असेंबली और सेनेट सेक्रेटेरिएट के अंदर। ये पार्लियामेंट को लेकर बहुत एक बड़ा इकदाम है, और ऑब्वियसली मुमकिन हुआ क्योंकि इमरान खान ने इन दोनों को नॉमिनेट किया और इनके नाम बकायदा तौर के ऊपर अपनी बहन के जरिए बाहर पेश कर दिए। बहन के जरिए अलीमा खान का जो किरदार है वो बहुत ही अहम है इसके अंदर, क्योंकि अगर अलीमा खान नहीं होती तो जो बाकी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के केडर्स हैं, लीडर्स तो नहीं कह सकते, उन्हें केडर्स ही कह सकते हैं, उनके अंदर ये वजन सहने की सलाहियत ही नहीं है। जो इमरान खान जो मशवरे दे रहा है, जो बातें बता रहा है अंदर से, हम जानते हैं कि अलीमा खान से पहले वो किस तरीके से दब रही थी और अभी भी दब रही होंगी। इसके बावजूद कि बहनें लेके आ रही हैं चीज, इतनी बातें हैं, इतने मौजुआत हैं कि आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं क्या हो रहा है। अलीमा खान ने आज अपने भाई का एक पैगाम भेजा है, बाहर लेके आई हैं वो, जो उनके अपनी यानी शख्सियत के ऊपर उनके भाई ने क्या कहा है, मुलाहिजा करें। आज इमरान खान के साथ जो हमारी बातचीत हुई है उसमें उन्होंने बहुत दुख का इजहार किया कि जब मैं 2 साल से ज़्यादा हो गए कि मैं जेल के अंदर हूँ और बाहर मेरी फैमिली के ख़िलाफ़, ख़ास तौर पर मेरे ख़िलाफ़ कैंपेन चलाई जा रही है, और कहते
मेरा पैगाम बाहर लाने का ये जो कैंपेन चल रही है ये इसलिए चल रही है क्योंकि मैंने आपको अपना पैगाम दिया और आज से नहीं काफ़ी अरसे से आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने वो पैगाम दिया जो बाकी कोई इसका बोझ नहीं उठा सके। ये उन्होंने आज कहा, ये इमरान खान के मैं अल्फाज बता रही हूँ। उन्होंने कहा कि जब कोई और बोझ नहीं उठा सका तो हमने ये पैगाम मैंने अपनी बहन को दिया कि वो आके बाहर मीडिया को दे दें। तो बहन ने अपने बारे में ही जो पैगाम भाई ने दिया था वो अब अवाम तक पहुंचा दिया है। कोई इसके अंदर दो राय नहीं हो सकती। ये चीज बिल्कुल साबित है कि निजाम ने हर हथकंडा इस्तेमाल कर लिया एक लीडर के खिलाफ, उसको रद्द कर दिया, मगर एंड में उसके साथ उसकी बहन खड़ी थी। और ऐसी बहनें अल्लाह हर भाई को दे जो अपने भाई का पैगाम, उनका मौकफ किसी भी डर, खौफ, जोर के बगैर, यानी इनके बेटे भी अंदर डाल दिए, क्या क्या इनके ऊपर उन्होंने तशद्दुद किया इस फैमिली के ऊपर, मगर वो बहन डटी रही। और ये एक बड़ी खुशाइन बात है कि हम बात करते हैं बरादरी की, हम बात करते हैं फैमिली की, हम बात करते हैं डायनास्टिक पॉलिटिक्स की। हमारी एस्पिरेशन है कि पाकिस्तान एक दिन इन जंजीरों को तोड़ पाएगा, ये डायनेस्टिक पॉलिटिक्स, फ्यूडलिज्म, इन सबको। मगर जब निजाम इतना नंगा हो जाए तो फिर जहां से भी मदद आए एक मजलूम के खिलाफ। और इस वक्त इमरान खान, हाँ सही है, वो कैद में है, आजाद भी है, वो उसके ख्यालात आजाद है। उसके ख्यालात को दबाने के लिए पूरे मुल्क के ऊपर तबाही और बर्बादी और नाइंसाफी की यानी बरसात कर दी इन्होंने। लेकिन फिर भी लोग डटे हुए हैं, फिर भी लोग चल रहे हैं, इनकार कर रहे हैं अपना सर झुकाने से, क्योंकि सर तो सिर्फ अल्लाह के सामने झुक सकता है। किसी इंसान और किसी बुत के सामने ये सर नहीं झुक सकता। और यही हमारा ईमान है जो हमें आगे लेके बढ़ रहा है। एक और अहम मौजू, गजा के ऊपर इमरान खान ने बात क्यों नहीं की? ये मौकफ उठाया था जमात इस्लामी के जो नईम उर रहमान है, एक और बी टीम इंजीनियर, कराची से इनका ताल्लुक है, हम जानते हैं इनकी क्या औकात है, इनकी क्या हैसियत है। पीपल्स पार्टी के सामने झुक जाते हैं अपनी कि इक्तदार पीपल्स पार्टी को दे दो, हमें बस बचाए रखो। ये सवाल पूछ रहे हैं गजा के ऊपर कि इमरान खान गजा पे क्यों नहीं बोला? तुम्हारा जो सेनेटर मुश्ताक है ना, तुम्हारी पार्टी से था, वो जमात इस्लामी का जो पहुंचा हुआ था, उसके लिए पहले आवाज उठाओ। सही है, और थोड़ी सी शर्म कर लो, थोड़ी सी। इंजीनियर नहीं, सब जानते हैं तुम्हारी औकात, सब जानते हैं कौन कहां खड़ा है, कौन किस जुल्म के खिलाफ खड़ा है। और इमरान खान की जो कैद है, ये अंधी कैद, इसका ताल्लुक भी फलस्तीन से है। क्योंकि अगर आज वो बाहर होता तो ये इतनी रुसवाई तुम्हें जो आज देखने को मिल रही है ना, ये ना होती। मगर जो लोग मजबूर होते हैं हमेशा अपने आप को बेचने के लिए, उनके साथ हमेशा यही होता है। आप लोग क्या समझते हैं? बताएं मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। थोड़ी देर बाद दोबारा हाजिर होऊंगा अपडेट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।